हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूटर जोन। एंड आज हम नई वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। चैप्टर केमिस्ट्री से लिया है और चैप्टर का नाम है मैटर। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम मैटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं एंड कैसे आप उनकी स्टेट को क्लासिफाई करोगे एंड सम एग्जांपल्स। ठीक है। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर एंड में आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है मैटर। व्हाट इज मैटर? देखो मैटर होता क्या है। वैसे तो हम सबको पता है कि मैटर से बनी सारी चीजें हम अपने आसपास क्या करते हैं, महसूस करते हैं, यूज करते हैं। देखो मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड टेक अप स्पेस। मतलब मैटर के पास अपना एक मास होता है एंड वो एक स्पेस को कैरी करता है। कैसे? एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ मैटर। मतलब सारी चीजें जो हमारे आसपास होती हैं वो किससे बनती है? मैटर से बनती हैं। जैसे बुक हो गया, एयर हो गई, वाटर, चेयर, आपके एग्जाम्पल। उसके बाद आता है आपका व्हाट आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब मैटर की क्या क्या तीन स्टेट्स हैं। ओके, देखो ये आपके पास तीन पिक्चर आपको दिखाई दे रही होंगी, दिखाई दे रही है। तो पहले आपको दिखाई दे रही होगी सॉलिड स्टेट में, दूसरा आपको क्या दिख रहा है, ग्लास में एक लिक्विड, एंड तीसरा आपको एक कंटेनर दिखाई दे रहा है, यानी आप उसको टी केटल बोल सकते हो। और वो क्या दिखाई दे रहा है आपको, उससे भाप निकलती हुई दिखाई दे रही है जो कि क्या है, गैस फॉर्म में। उसके बाद आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या होती है हमारे पास। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमारी ईच ऑफ स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की। उसके बाद उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं स्टेट्स की। कैसे? सॉलिड की देखो अलग होंगी, गैस की अलग होंगी, लिक्विड की अलग होंगी। तो चलिए आइए जानते हैं कि सॉलिड की पहले तो हम ये जानते हैं कि सॉलिड होते क्या है। देखो सॉलिड क्या होता है, अ सॉलिड कीप इट्स फिक्स शेप एंड इट्स फिक्स वॉल्यूम। मतलब सॉलिड का हमारे पास फिक्स शेप होती है और फिक्स उसका वॉल्यूम होता है। जबकि लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में हमारे पास क्या होता है, एक कंटेनर में आप किसी भी फॉर्म में लिक्विड डाल दो, वो उसका अपना शेप ले लेगा। यानी उसकी शेप तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता, बट हाँ उसका वॉल्यूम निश्चित होता है। यानी अगर आपने 2 किलो दूध लिया है या 2 लीटर में वाटर लिया है, तो आप उसको जिस भी बर्तन में डालोगे तो वो ऐसा नहीं होगा कि वो 1 से हाफ हो जाएगा या 2 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो यानी आप उसका वॉल्यूम तो डिफाइन कर सकते हो बट उसकी शेप डिफाइन नहीं कर सकते। एंड गैस में क्या होता है, ना आप उसका वॉल्यूम डिफाइन कर सकते हो और ना ही आप उसकी गैस डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आता है व्हाट इज अ पार्टिकल्स। देखो अभी हमने क्या पढ़ा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पार्टिकल। देखो बिना पार्टिकल्स के तो सॉलिड, लिक्विड, गैस हमारे पास तीनों स्टेट्स का होना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। मतलब मैटर हमारा किससे बनता है, टीनी पीसेस ऑफ पार्टिकल। ठीक है। अब आता है पार्टिकल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है। क्योंकि देखो कोई भी फॉर्म है अगर वो बन रही है तो उसको अरेंज तो करते ही हैं। तो अरेंज करने के लिए पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसे हो रहा है। देखो पार्टिकल्स अरेंजमेंट डिस्क्राइब हाउ टीनी पार्टिकल्स, मतलब हमें पता है कि टीनी पार्टिकल्स से मिलकर हमारा मैटर बनता है, कोई भी सब्सटेंस बनता है। अब उन पार्टिकल्स के अंदर हमारे क्या पाए जाते हैं, एटम एंड मोलिक्यूल्स। ठीक है। एटम एंड मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंस के अंदर उसकी फॉर्म को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। तो यानी इट एक्सप्लेन वेदर द पार्टिकल आर पैक टाइट। ये अगर आपके पार्टिकल्स टाइटली पैक है तो आपके पास सॉलिड फॉर्म है, और लिटिल बिट लूज है तो आपके पास लिक्विड है, एंड फ्रीली मूव कर रहे हैं तो आपके पास गैसीय स्टेट है। उसके बाद आता है द पार्टिकल्स मॉडल। अब देखो पार्टिकल्स मॉडल है क्या। द पार्टिकल मॉडल स्टेट दैट ऑल सब्सटेंस आर मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स। These particles are always moving and attract each other. How they are arranged, how they move, and how strongly they attract explain the properties. यानी आपको अब हम ये बताएंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस में कि सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स टाइट कैसे रहते हैं एंड लिक्विड में लाइटली मूव कैसे करते हैं एंड गैसीय स्टेट में आपके फ्रीली पार्टिकल्स कैसे मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास सॉलिड। देखो आपको फिगर से ही समझ में आ रहा होगा, फिगर में आपको क्या दिखाई दे रहा है, सॉलिड स्टेट में हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं यानी जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं एक साथ। तो सॉलिड हमारे पास क्या होते हैं,
पार्टिकल्स आर टाइटली पैक्ड एंड स्ट्रांगली अट्रैक्ट एंड वाइब्रेट इन प्लेस, मतलब एक प्लेस पे क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं एंड टाइटली पैक्ड रहते हैं। लिक्विड में क्या होता है, हल्का सा लूज रहते हैं एंड मूव करते रहते हैं एंड दे आर अट्रैक्ट टू मूव पास वन अनदर, एक दूसरे को मतलब थोड़ा कम अट्रैक्ट कर पाते हैं। गैसेस में ये क्या होते हैं, कंप्लीटली फ्री होते हैं एंड मोशन इज वेरी फास्टली एंड इन रैपिड पोजीशन। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पार्टिकल्स इन मोशन, मतलब पार्टिकल्स हमारे मोशन में कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा 3 इमेज आपको दिखाई दे रही होंगी, एक सॉलिड की है, एक लिक्विड की है एंड एक गैस की है। सो एक्सप्लोरिंग द डायनेमिक बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब अब हम इनका जो बिहेवियर है पार्टिकल्स का वो एक्सप्लोर करेंगे। कैसे? सबसे पहले तो आप ये एक इमेज है आपके सामने गर्म चाय की, इसको आप देखो और आप ये बताओ कि आपने क्या देखा, इसमें क्या महसूस कर रहे हो। देखो हमारे पास जो कप प्लेट है वो सॉलिड फॉर्म में है, इसके कप के अंदर जो चाय है वो लिक्विड फॉर्म में है एंड चाय इतनी गर्म है कि जो उससे स्टीम निकल रही है वो किस स्टेज में है हमारे पास, गैसेस स्टेज में। अब देखो जैसे इसने 3 क्वेश्चन पूछे हैं कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन यू लुक एट द कप ऑफ हॉट टी, मतलब आप क्या ऑब्जर्व करते हो जब आप एक गर्म चाय की प्याली को देखते हो। देन नेक्स्ट ही आस्क व्हाट मटेरियल डू यू थिंक द कप एंड सॉसर आर मेड ऑफ, मतलब हमारे पास जो कप एंड सॉसर है वो किस चीज का बना हुआ है, वो हमारे पास किसका बना हुआ है, सॉलिड का। एंड कैन यू सी एनी स्टीम कमिंग ऑफ टी, मतलब आपने देखा होगा चाय से गर्म भाप निकल रही है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। उसके बाद आता है हाउ इज स्टीम डिफरेंट फ्रॉम द लिक्विड टी, मतलब आपने देखा होगा कप और जो उसके अंदर गर्म चाय है उससे जो हमारी स्टीम है वो कितनी डिफरेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपने देखना है कि काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी, मतलब देखो काइनेटिक पार्टिकल्स थ्योरी क्या होती है, यानी जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स या जो भी सब्सटेंस एटम्स मिलकर हमारे जो सब्सटेंस बनाते हैं या पार्टिकल्स के अंदर जो एनर्जी लगती है, मोमेंट होता है, उसको जितना ज्यादा मूवमेंट होगा उतनी ही हाई क्या होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। यानी द पार्टिकल्स थ्योरी साइंटिफिक आइडिया दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ पार्टिकल बिहेव इन डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी, मतलब ये डिपेंड करती है मैटर के स्टेट पर। ठीक है, यानी अगर हमारा सॉलिड स्टेट होगी तो पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो लेस होगी एंड देन लिक्विड होगा देन एज कंपेयर टू सॉलिड इट विल इंक्रीज। बट इफ वी अगर हम चेक करेंगे गैस स्टेज तो ये क्या होगी, हाईली इंक्रीज। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। देखो सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, आप स्ट्रक्चर से देख के समझ पा रहे होंगे कि डेफिनेट शेप होती है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, यानी सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप एंड मीनिंग दैट दे मेंटेन देयर शेप एंड साइज अनलेस एक्टेड टू। उसके बाद आता है डेफिनेट वॉल्यूम। देखो जब हमारे पास सॉलिड स्टेट कोई आती है तो उसकी जब स्ट्रक्चर से मतलब डिफाइन कर सकते हो, आप देख सकते हो उसकी शेप कैसी है, तो जाहिर सी बात है उसको वॉल्यूम भी होता है। आप चाहे कप का ले लो या आप टेबल का ले लो या चेयर का ले लो, इनकी एक शेप होती है एंड पर्टिकुलर इनका वॉल्यूम होता है। ठीक है, उसके बाद आती है इनकी हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी से क्या मतलब है, देखो जब हमारे पास कोई सॉलिड स्टेट आती है तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं और टाइटली पैक्ड रहते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी एंड सॉलिड मेंटेन देयर शेप, मतलब वो उस चीज से क्या करते हैं, जब हाई डेंसिटी होगी तो जाहिर सी बात है इनकी शेप क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी एंड दे आर इंटरेक्ट टू ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे एंड द पार्टिकल इन विल बी सॉलिड स्टेट। ओके, उसके बाद आता है, देखो ये आप इमेज देख रहे होंगे, आपके सामने कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपस में क्या हो रहे हैं, टाइटली पैक्ड हैं एंड ये इनका रेगुलर पैटर्न है। ठीक है, इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है। उसके बाद आता है पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड। देखो आप एक चीज देखना, यहाँ आपके पास सॉलिड स्टेट है जहां पर आपके मॉलिक्यूल्स क्या हैं, टाइटली पैक एंड अट्रैक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्गली एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच हो रखे हैं। अभी आप देखोगे पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड में हल्का सा लूज है, मतलब पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं बट वो क्या है, लूज हो चुके हैं, यानी क्लोजली पैक्ड तो हैं बट लिटिल बिट लूज एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। सो द पार्टिकल ऑफ लिक्विड आर क्लोजली पैक्ड बट नॉट अरेंज इन रेगुलर पैटर्न लाइक इन सॉलिड, मतलब वो रेगुलर नहीं है किसमें, सॉलिड पैटर्न में एंड अट्रैक्शन उनका लिटिल बिट वीक होता है एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट। देन हम बात करेंगे काइनेटिक एनर्जी की। देखो सॉलिड स्टेट में पार्टिकल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक होते हैं, उनमें मूव करने का जो
स्पेस होता है वो नहीं होता है तो काइनेटिक एनर्जी कम होती है। बट इन केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स हमारे लूज होते हैं लिटिल बिट एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट के, सो द काइनेटिक एनर्जी हाई एज कंपेयर टू सॉलिड के। अब आप बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की। देखो गैस में आपको स्ट्रक्चर में साफ दिखाई दे रहा है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या हैं, मूव कर रहे हैं, यानी उनमें मोशन हो रहा है, फ्रीली हैं, कोई एक दूसरे के साथ अटैच नहीं है, तो यानी इनकी डेंसिटी जब अटैच नहीं है, अट्रैक्शन नहीं हो रहा है इनके बीच में, तो लो डेंसिटी है। एंड हाई डिफ्यूजिविटी, डिफ्यूजन का मतलब होता है लाइक आप सपोज करो घर में आपने पूजा की है या आपने चाय बनाई है या सब्जी में कोई मसाला डाला है तो उसकी जो फ्रेगनेंस आपने देखा होगा घर में फैल जाती है, यानी आप खुशबू से पहचान जाते हो कि घर में क्या बना है, या आज घर में आपने कौन सा परफ्यूम लगाया है, तो वो क्या किस वजह से पहचान जाते हो, डिफ्यूजन की वजह से। यानी वो चीज जो आपके मोलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं, यानी गैस में क्या कर रहे हैं वो पूरे घर में स्प्रेड हो रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको क्या पता चल जाता है कि आज घर में ये खाना बनाया है या ये परफ्यूम लगाया है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैस की क्या होती है, देखो वो क्या करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, इनमें हाईली मोशन होता रहता है, उनकी काइनेटिक जो एनर्जी होती है बहुत ज्यादा होती है। सो उनकी ना तो कोई निश्चित सेफ होती है और ना ही कोई निश्चित उनका वॉल्यूम होता। अब बात करते हैं देखो पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं, देखो वाइडली स्पेस्ड होते हैं क्योंकि वो फ्रीली मूव करते रहते हैं, तो अट्रैक्शन नहीं होगा, अट्रैक्शन नहीं होगा तो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे, और एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होंगे तो उनमें स्पेस क्या होगा, वाइडली। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिल स्पेस, मतलब ये क्या करते हैं, स्पेस को फिल करते हैं बट एटमोस्फेयर में, यानी अगर आपके घर में कोई सपोज करो किसी ने हल्की सी किसी चीज की स्प्रे कर दी है तो वो क्या कर देगी, पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाएगी, तो वो क्या करते हैं, स्पेस को फिल करते हैं। एंड द काइनेटिक एनर्जी इज वेरी वेरी हाई बिकॉज they are movement to one place to another place and they are free from to each other and they are freely movement, so the kinetic energy will be very high as compared to liquid and solid। उसके बाद अगर हम बात करें अट्रैक्शन की, देखो अट्रैक्शन तो दूर दूर तक नहीं होगा क्योंकि जब मूवली ये फ्रीली मूव कर रहे हैं तो अट्रैक्शन तो होना ही नहीं है। उसके बाद आता है फेजेस चेंजेस इन मैटर, मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, मैटर क्या होता है, मैटर की स्टेट्स क्या क्या होती हैं एंड इट स्टेट्स की प्रॉपर्टी क्या होती हैं। बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फेज। फेजेस में क्या होता है, लाइक आप सॉलिड से डायरेक्ट लिक्विड में चेंज कर रहे हो, लिक्विड से फिर गैस में चेंज कर रहे हो, एंड आपके पास अदर कंडीशन आती है कि आप सॉलिड टू डायरेक्ट आप गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, या गैस टू वापस से आप रिवर्स उसको सॉलिड में कर रहे हो। सो वो फेजेस कैसे होते हैं एंड क्या उनका इफेक्ट पड़ता है, और कैसे आप जो आपकी ये फॉर्म चेंज होती है इनको आप क्या बोलते हो, तो ये सब हम इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सॉलिड टू लिक्विड। देखो मान लो आपने फ्रिज से कोई बर्फ लिया, उसको आपने रूम नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दिया, तो वो कुछ टाइम बाद क्या होगा, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देन आपने उस लिक्विड को क्या करा, हीट कर दिया, हीट के बाद वो क्या होगा, वेपोरेट हो जाएगा, यानी वो गैसीय फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद आती है, देखो आप इस चार्ट में समझोगे धीरे से, आपके पास 3 स्टेज दी हुई है। फर्स्ट रेड वन आपका सॉलिड है एंड द ब्लू सर्कल वन इज आपका लिक्विड है एंड द रेक्टेंगल फॉर्म में आपका गैस स्टेट है। देखो रेड में आपका सॉलिड स्टेट है क्योंकि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो क्या है, टाइटली पैक्ड है। एंड आप देखोगे कि सॉलिड टू अगर हम डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, गैस में, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्हाट इज सब्लिमेशन, देन यू हैव टू रिप्लाई दैट व्हेन वी convert solid state into direct gaseous state, it called sublimation। And if the next question they will ask you what is deposition, deposition is the form of that the liquid, sorry, the gaseous state change into direct solid state is called deposition। And they will ask again you that what is condensation, the condensation form is the evaporation is convert into liquid state, that is called condensation, and the liquid is convert into solid state is called freezing point। So now we will discuss about लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या होती है, देखो जब आपका सॉलिड एक नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको बोलते हैं हम क्या,
कि लेटेंट हीट इज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी द ऑब्जर्व रिलीज बाय अ सब्सटेंस ड्यूरिंग फेज चेंज। मतलब जब आपका कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होती है, एंड सच एज व्हेन सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, मतलब आपका एक फेज जब आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है एंड लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, यानी एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड टेम्परेचर। यानी आपके पास देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है इसने यहाँ पे कि व्हेन आइस इज हीटेड अप इट डज नॉट चेंज टेम्परेचर इमीडिएटली, इट रिमेन्स एट द सेम टेम्परेचर अंटिल ऑल इट हैज मेल्टेड इनटू वाटर। मतलब आपका सॉलिड लिक्विड में तो चेंज हो रहा है बट द टेम्परेचर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है। यानी अगर आपने बर्फ आइस को किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में, तो पानी क्या होगा आपका, ठंडा रहेगा, यानी टेम्परेचर को नॉर्मल होने में टाइम लगेगा। ठीक है, एंड द हीट एनर्जी एक्चुअली बीइंग यूज ब्रेक एट द बॉन्ड। मतलब देखो अगर हीट हो रहा है, हल्का नॉर्मल टेम्परेचर ले लो, या आपने फ्रीजर से बाहर बर्फ को रख दिया है, तो यानी उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो यानी उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहे हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सो व्हेन वी ऐड हीट टू आइस, मतलब जब आप आइस पर क्या करते हो, हल्का गर्म करते हो या टेम्परेचर उसका हाई करते हो, द आइस एब्जॉर्व हीट, मतलब आइस क्या करता है, हीट को एब्जॉर्व कर लेता है एंड द मोलिक्यूल्स ब्रेक डाउन एंड दे मूव फ्रीली। मतलब देखो लिक्विड एंड गैस स्टेज में हमें पता है कि मोलिक्यूल्स हमारे क्या करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं एंड बिकम लेस टाइटली पैक, और वो लूज हो जाते हैं, जो कि सॉलिड स्टेट में हमारे मोलिक्यूल्स क्या होते हैं, टाइटली पैक्ड। उसके बाद आता है व्हेन वाटर इज कूल डाउन, जब हमारा पानी ठंडा होता है, द अपोजिट हैपन। मतलब द हीट एनर्जी दैट वाज अब्सॉर्ब, जब हमारा लिक्विड स्टेट होती है वो जब हीट को अब्सॉर्ब करती है तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, स्लो डाउन एंड मूव लेस, मतलब वो कम मूव करते हैं एंड उनका जो मूवमेंट होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है। बट द टेम्परेचर हैज कंटिन्यू डिक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है, देन बिगिन टू फॉर्म न्यू इंटरमोलिक्यूल्स बॉन्ड बिटवीन ईच अदर। मतलब एक नया इंटरमोलिक्यूल बॉन्ड जो होता है वो आपस में उनके बीच में बनता है। जैसे एज अ रिजल्ट आप पिक्चर में देख रहे होंगे, आप द वाटर मोलिक्यूल बिकम फ्री, लेस फ्री टू मूव अराउंड एंड वाइब्रेट। मतलब आपके पास एक सॉलिड स्टेट दी हुई है, वो मूवमेंट क्या हो रहे हैं, उनके बीच में कम हो रहे हैं एंड द इवेंचुअली फ्रॉम अ रिग्ड स्ट्रक्चर द वी कॉल आइस। मतलब उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, आइस। अब देखो फेजेस थ्रो द हीटिंग के कैसे चेंज हो रहे हैं, जैसे आपकी आइसक्रीम है, ठीक है, वो उसने किस में कन्वर्ट हो रही है, आपकी लिक्विड में, लिक्विड आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में। उसके बाद आता है, देखो आपके पास डायग्राम में आपको समझ आ रहा होगा, आपने बर्फ में को मतलब फ्रीजर में सॉरी कोई आइसक्रीम रखी है और उसको आपने रूम टेम्परेचर पर निकाल के रख दिया, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि वो मेल्ट हो जाती है। सो द मेल्टिंग इज अ प्रोसेस इन अ विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड। मतलब मेल्टिंग क्या होता है आपका, जब आपको कोई सॉलिड स्टेट चेंज होती है किसमें, लिक्विड में, सो दैट इज द मेल्टिंग पॉइंट, यानी आपका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड व्हेन सॉलिड हीटेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। मतलब जब आपकी सॉलिड को आप गर्म करते हो तो उसकी एनर्जी क्या करती है, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है एंड द मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं रैपिडली। मतलब मूवमेंट होता है क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड से जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं तो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, और ब्रेक डाउन होने से क्या होता है, वो आपस में मतलब उनको एक स्पेस मिल जाता है फॉर मूवमेंट के लिए। ठीक है, वंस दीज बॉन्ड्स आर ब्रोकन, जब यह बॉन्ड आपस में एक बार टूट जाता है, द मोलिक्यूल बिकम लेस टाइटली, और उनका जो ये कह सकते हो आप, बॉन्ड क्या होता है, जो पैक्ड पोजीशन जो होती है वो लूज हो जाती है, दे एबल टू मूव अराउंड, और वो फ्रीली मतलब फ्री हो जाते हैं मूवमेंट करने के लिए। सो सॉलिड टर्न इनटू अ लिक्विड, तब हमारा जो सॉलिड स्टेट होती है वो कहाँ कन्वर्ट होती है, लिक्विड स्टेट में। उसके बाद आता है बॉइलिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट हम हमेशा यूज करते हैं जब हमारा सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में, एंड बॉइलिंग पॉइंट हम हमेशा यूज करते हैं जब हमारा लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। सो वी विल डिस्कस अबाउट हियर व्हाट इज बॉइलिंग। एंड boiling is a process in a which liquid substance change into a gas state due to an increase in temperature and pressure। मतलब जब आपका किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जैसे आप इंक्रीज करते हो, लिक्विड को आप हीट करते हो, तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज होता है एंड लिक्विड फॉर्म इज चेंज इनटू
गैसेस स्टेट। एंड आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा जो आपके लूजली पैक्ड जो आपके मोलिक्यूल्स हैं, जब वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, फ्रीली उनको फ्रीली एटमॉस्फेयर मिल गया, यानी वो अच्छे से रैपिडली स्टेट में क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। उनको स्पेस मिला है तो जाहिर सी बात है मोशन होगा, और मोशन क्या होगा, मतलब उनका मूवमेंट हो रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पे, ठीक है। उसके बाद आता है वेपोरेशन। वेपोरेशन क्या होता है हमारा, जब हमारा लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में, ठीक है। वेपोरेशन किसको बोलते हैं, जब हमारी लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट होती है किसमें, गैस स्टेट में। एंड द एवपोरेशन प्रोसेस इन विच लिक्विड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस स्टेट, टेम्परेचर बिलो इन बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू एनर्जी सप्लाइड सप्रेस्ड मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड। सो इसमें क्या बोला गया है कि व्हेन अ लिक्विड इज एक्सपोज टू एयर, मतलब जब आपका लिक्विड क्या हो जाता है, एक्सपोज हो जाता है एयर में, यानी वो गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं हम एवापोरेशन। उसके बाद आता है सब्लिमेशन। देखो सब्लिमेशन होता है डायरेक्ट आपका, जो सब्लिमेशन होता है, सब्लिमेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू डायरेक्टली गैस। मतलब जब आपका सॉलिड स्टेट, यानी अगर आप आइस को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वेपोरेटर में, तो आपका क्या होगा प्रोसेस, सब्लिमेशन होगा, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट होता है जब आप किसी गैसीय स्टेट को या लिक्विड को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड स्टेट में, सो वो आपका क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट। उसके बाद आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन होता है आपका फेज जिसमें आप गैस सब्सटेंस को चेंज करते हो किसमें, लिक्विड स्टेट में, यानी आपके पास कोई गैस है और आप उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, कंडेंसेशन। उसके बाद आता है डिपोजिशन। देखो डिपोजिशन जहां पे बात होती है वहां पर रिवर्स की बात हो रही है, यानी जब आपका गैसीय स्टेट किसमें कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड स्टेट में, विदाउट फर्स्ट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट, मतलब बिना लिक्विड में चेंज किए अगर आपका डायरेक्ट गैस किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो उसको आप बोलते हो डिपोजिशन, ठीक है। जैसे आपके पास एग्जांपल होते हैं स्नोफॉल या आइस क्यूब, आइस रेन, है ना, तो ये सब क्या होते हैं आपके डिपोजिशन। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट टाइम। अब देखो आपने पूरा चैप्टर समझ लिया अच्छे से कि मैटर क्या होते हैं, उसकी स्टेट्स क्या क्या होती हैं, क्या क्या स्टेट्स की प्रॉपर्टी होती हैं, एंड कैसे आप उनको डिफाइन करोगे, कैसे आप उनको एक्सप्लोर करोगे, क्या क्या उनके फेजेस होते हैं। नाउ वी विल डू अ लिटिल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आपने आइस क्यूब लेनी है और 2 बॉल लेने हैं, टिश्यू पेपर लेना है, सॉल्ट लेना है, एंड टाइमर सेट करने के लिए आपने स्टॉप वॉच लेनी है। अब आप क्या करोगे कि आपने प्रिपेयर द मटेरियल नीडेड एंड आस्क अडल्ट सुपरविजन इन नीडर, मतलब आपके पास कोई होना चाहिए आपको गाइड करने के लिए। तब आपने क्या करना है, एक पेपर लेना है, उस पर आइस क्यूब रखना है और 30 मिनट के लिए, मतलब नमक स्प्रिंकल करके उसको 30 मिनट के लिए रख देना है फ्रीजर में। और एक आपने लेना है बाउल में, मतलब टिश्यू पेपर में आइस को कवर करके उसको आपने रूम टेम्परेचर पर रख देना है। तब आपने क्या चेक करना होगा कि आपका जो फ्रिज में रखा हुआ है और जो आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है, जो आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर जो आपका आइस क्यूब रखा था वो रैपिडली चेंज होता है लिक्विड फॉर्म में एज कम्पेयर टू फ्रीजर पॉइंट में। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और प्लीज दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।